हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे बेटा? बेटा आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.1। लेकिन 6.1 करने से पहले अपने को कुछ फॉर्मूले चाहिए, वो फॉर्मूले चेक करते हैं। ठीक है, कुछ फॉर्मूले चाहिए बेटा अपने को। वो क्या फॉर्मूले हैं वो दिखाता हूँ मैं आपको। सबसे पहले हमें क्या चाहिए? हम सबको पता है ये सर्कल होता है। बेटा हम सबको पता है ये सर्कल होता है, ठीक है ना। अब सर्कल के अंदर क्या होता है, ध्यान से सुनना। सर्कल के अंदर सर्कल के अंदर हमें पढ़ना है बेटा सबसे पहले सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस इसको हम पेरीमीटर भी कहते हैं, ठीक है ना। बट हम सरकमफ्रेंस वर्ड को ही यूज करेंगे। सरकमफ्रेंस का मतलब क्या होता है वो समझो। यहाँ पे सबको पता है सर्कल क्या होता है, बचपन से देख रहे हो आप। यहां से चले, ये देखो, ये चले और आप यहां वापस आ गए। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये जो बाउंड्री आपको दिख रही है, इसी को कहते हैं सरकमफ्रेंस। और ये होता है 2 पाई आर। आर इज द रेडियस, आर इज द रेडियस। और पाई की वैल्यू मैं आपको पहले बता चुका हूं। आपको पूरे चैप्टर में 22/7 यूज करनी है। सरकमफ्रेंस यानी कि पेरीमीटर, पेरीमीटर इज 2 पाई आर। पेरीमीटर ऑफ सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, ठीक है। पहली चीज आपको ये पता होनी चाहिए। दूसरी, अगर आपके पेपर में आ गया सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल, अब ये सेमी सर्कल क्या होता है उसे समझना, ठीक है। देखो सेमी सर्कल की शेप यहां से निकल जाती है तो यहीं से बुला देते हैं। सेमी सर्कल की शेप तो है लेकिन मुझे ये वाली नहीं चाहिए, ठीक है। चलो अब सेमी सर्कल का मतलब ध्यान से समझो। सेमी सर्कल का मतलब आपने यहां बीच में से काट दिया, बीच में से काटा। जब बीच में से काटा तो शेप तो सिर्फ आपको, जब आप बीच में से काटोगे तो शेप आपको या तो ऐसी दिखेगी, समझ रहे हो। ये जो आपको शेप दिख रही है, ये जो शेप दिख रही है, इसी को कहते हैं हम सेमी सर्कल। अगर पूरे सर्कल का पेरीमीटर यानी कि सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर होता है तो आगे सर्कल का यहां से लेके यहां तक ये जो आपको दिख रहा है, ये आउटर बाउंड्री, आउटर बाउंड्री जो आपको दिख रही है वो क्या हो जाएगी 2 पाई आर का आधा यानी कि पाई आर। ये आपको फॉर्मूले याद करने हैं अच्छी तरीके से। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल 2 पाई आर। और अगर हाफ सर्कल है, हाफ सर्कल ये भी हो सकता है या हाफ सर्कल ये भी हो सकता है ना। हाफ सर्कल तो किसी भी शेप का हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, समझ रहे हो। तो सर्कल जैसा मर्जी हो सकता है, इसका हाफ मतलब सेमी सर्कल हो गया पाई आर। तीसरी चीज जो आपको चाहिए वो आपको चाहिए सर्कमफ्रेंस ऑफ अ क्वाड्रेंट। अब ये क्वाड्रेंट क्या होता है बेटा? पूरा सर्कल हो गया, आधा सर्कल हो गया। क्वाड्रेंट मतलब होता है चौथा हिस्सा, इस सर्कल का फोर्थ पार्ट। ये देखो शेप ले लेते हैं एक बार सर्कल की। सर्कल की शेप है ये, ठीक है। सर्कल की ये शेप है। फोर्थ पार्ट क्या होगा इसका? देखो अगर मैं इसको ऐसे मिला दिया तो इसका फोर्थ पार्ट, ये 4 पार्ट हो जाते हैं, 1 2 3 और 4। ये जो आपको फोर्थ पार्ट ये वाला नजर आ रहा है, ये जो मैं शेड कर रहा हूं, ये वाला, ये देख रहे हो ऐसे 4 है, 1 2 3 4। तो सर्कमफ्रेंस का मतलब क्या होता है? सर्कमफ्रेंस का मतलब होता है ये वाला पार्ट, यहां से लेके ये वाला, ये शेड वाला नहीं, ये वाला जिसको मैं ऐसे लाइन कर रहा हूं, ये वाला पार्ट, ठीक है। तो ये वाला पार्ट जो होता है, ये वाला पार्ट जो आपको दिख रहा है ये, ठीक है, इसी को कहते हैं सर्कमफ्रेंस ऑफ क्वाड्रेंट। और पूरे सर्कल होता है 2 पाई आर। तो चौथा पार्ट है इसका, एक पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट, तो हो गया 2 पाई आर बाय 4 यानी कि पाई आर बाय 2 भी लिख सकते हैं इसको। ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, जब यूज होती है ना पता चलता है, ठीक है ना। अच्छा जी, एक और चीज बतानी है, एक और चीज बतानी है, ठीक है। वो बहुत ही बढ़िया चीज है, ठीक है, वो भी मैं यही बता देता हूं। उसे कहते हैं लेंथ ऑफ द आर्क। आर्क की लेंथ। सर ये क्या चीज है? बिल्कुल बेटा ध्यान से सुनियो, ये क्या चीज है वो तेरे को बताते हैं।
वो भी यही है, जो ये बनाया वो भी यही है, ठीक है। एक काम करते हैं, शेप द्वारा ले लेते हैं सर्कल की। अब ये देखो, ये देखो और ये देखो। अब ध्यान से समझना जो मैं समझा रहा हूं, क्योंकि इसकी जरूरत बहुत ज्यादा है। लेंथ ऑफ द आर्क क्या होता है आपको पता है, आपको पता है ये डायमीटर होता है, ये डायमीटर होता है, ठीक है। ये जो मैंने आपको बताया था ना, ये वाला पार्ट है ना, चाहे ये वाला पार्ट हो, चाहे ये वाला पार्ट हो, चाहे ये वाला पार्ट, इसी को कहते हैं लेंथ ऑफ द आर्क। ये रेडियस है, ये रेडियस है, तो ये जो होती है इसे कहते हैं लेंथ ऑफ द आर्क। और लेंथ ऑफ द आर्क का एक फॉर्मूला होता है, और वो होता है 2 पाई r थीटा अपॉन 360 डिग्री। ये आपको याद करना है, 2 पाई r थीटा अपॉन 360 डिग्री, ठीक है। अब बच्चा कहेगा सर आप मुझे कंफ्यूज कर रहे हो, आपने बोला इसे क्वाड्रेंट भी कहते हैं, ये वाला है ना। क्वाड्रेंट मतलब होता है चौथा हिस्सा, क्वाड्रेंट का सरकमफ्रेंस मतलब इसी वाली शेप को आपने क्यू भी बोल दिया, इस वाली शेप को आपने एल भी कह दिया। तो हाँ बेटा दोनों कहते हैं, या तो लेंथ ऑफ द आर्क बोलते हैं। कंडीशन क्या है, यहां पे रेडियस हो, यहां पे रेडियस हो, रेडियस रेडियस है ना। अब देखो मैं आपको एक चीज का एक प्रूफ देता हूं। लेंथ ऑफ द आर्क का फॉर्मूला है 2 पाई r थीटा बाय 360। यहां तो बहुत बड़ा फॉर्मूला है, और सर यहां पे आप बोल रहे हो पाई r बाय 2। ये क्या झोल है सर, ये क्या चक्कर है, मैं आपको बताता हूं। ये फॉर्मूला है, लेकिन ये यही बन जाएगा, देखो कैसे, 2 पाई r। यहां पे देखो ये थीटा डिग्री कितना है, थीटा मतलब है 90 डिग्री, 90 डिग्री। तो थीटा को मैं यहां लिखूंगा 90 अपॉन में 360, 90 4 द 360 2 टू द 4। मेरे बच्चे देख पाई r बाय 2 ही आ गया पाई r बाय 2 है ना। देख दोनों चीजें सेम आ गई। अब देख यहाँ पे क्या बता रहा था मैं तेरे को ये बता रहा हूँ, मैं तेरे को ये बता रहा हूँ, ये सर्कल है, ये सर्कल है, ये रेडियस आ गया, ये रेडियस, कंडीशन है दोनों रेडियस होने चाहिए। तो ये जो तेरे को दिख रहा है, ये जो तेरे को दिख रहा है, जिसको मैं डार्क करता जा रहा हूँ, दिस इज लेंथ ऑफ द आर्क। तो बेटा लेंथ ऑफ द आर्क की बहुत जरूरत है, बहुत जरूरत। फॉर्मूला याद कर ले, 2i पाई r थीटा अपॉन 360 डिग्री, याद कर ले, नहीं तो क्वेश्चन नहीं निकलेंगे, ठीक है। ये तो हो गया लेंथ ऑफ द आर्क, जिसको मैंने डार्क करके दिखा रखा है, ठीक है। इसको क्वाड्रेंट भी कहते हैं। अब एक चीज और समझ मेरी बात, एक चीज और समझ, ये भी हो गया, और अपने को क्या चाहिए, मैं वही चेक कर रहा हूँ क्या चाहिए, कोई चीज छूट ना जाए, ठीक है ना। एक और चीज तेरे को मैं सिखा रहा हूँ, देख ये देख, इसके बारे में फिर डिस्कशन करेंगे। ये देख, ये रेडियस, ठीक है ना। अच्छा एक और चीज मैं बता तो दूंगा, अब तुम्हें बाद में रियलाइज होगा, क्योंकि तुम बहुत छोटे बच्चे हो, धीरे धीरे पढ़ाना पड़ता है। पाई r बाय 2 है ना। यहाँ लिखा है क्वाड्रेंट, यहाँ पे लिखा है मैंने लेंथ ऑफ द आर्क, दोनों चीज सेम है। अगर यहाँ 90 डिग्री था, यहाँ 90 डिग्री था, 90 डिग्री था, ये 90 डिग्री, तो पाई r बाय 2 आ रहा है। लेकिन अगर 90 ना होके कुछ और एंगल होगा तो कुछ और हो जाएगा। कंफ्यूज हो गए ना, इसलिए कह रहा हूं मत जानो, छोटी सी बात जानो, सर्कमफ्रेंस ऑफ क्वाड्रेंट पाई r बाय 2 होता है। पूरे सर्कल का सर्कमफ्रेंस 2 पाई r, आधा कर दोगे तो 2 पाई r बाय 2, चौथा हिस्सा बोलेगा, फोर्थ हिस्सा तो 2 पाई r बाय 4। लेंथ ऑफ द आर्क कभी भी बोलेगा तो 2 पाई r थीटा बाय 360 डिग्री। डायरेक्ट याद कर लो फॉर्मूले, बिना फॉर्मूले याद किए वीडियो को आगे मत चलाना गलती से भी, ठीक है। ये तो मैंने वापस वही लिख दिया। अब जो मैं लिख रहा हूं ध्यान से देखो, एक शब्द है उसका नाम है सेक्टर। सेक्टर क्या होता है सर, ये होता है सेक्टर, देख ले बेटा, ये जिसको मैं रेड कलर से कर रहा हूं, ये होता है सेक्टर। सेक्टर ये पूरा होता है, पूरा अंदर का पूरा, ठीक है ना। सेक्टर मतलब ये पूरा हिस्सा, ये वाला, ये तो एरिया हो जाएगा, एरिया। मैं सेक्टर पढ़ा रहा हूं, लेकिन सेक्टर में तेरे को सिर्फ पेरीमीटर बता रहा हूं। पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर अगर निकालना आ गया तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब बता रहा हूं तेरे को, इसका मतलब है पेरीमीटर का मतलब है, पेरीमीटर जब वो पूछेगा, ठीक है। सेक्टर क्या होता है वो तो अंदर की बात है, वो मैंने तेरे को बताई है, बट पेरीमीटर क्या होता है वो देख। क्या हो गया भाई,
ठीक है, पेरीमीटर समझ अब क्या होता है। पेरीमीटर का मतलब है ये जो तुझे रेड रेड लाइनें दिख रही है, सेक्टर ये पूरा एरिया हो गया जो तुझे पूरा दिखेगा अंदर, एरिया तो पूरा होगा ना, लेकिन अगर वो पेरीमीटर पूछता है तो पेरीमीटर क्या होगा, r प्लस l। बात समझ में आई। पेरीमीटर का मतलब होता है बाउंड्रीज। पेरीमीटर का एक शब्द अगर कोई पूछे, एक शब्द में डिफाइन कर दो, उसका मतलब है बाउंड्रीज। तो बाउंड्री क्या हो रही है, o a l b। बाउंड्री क्या बन रही है इसकी, r o o a, a की बाउंड्री हो गई, a की बाउंड्री हो गई, a की बाउंड्री हो गई। इसी को कहते हैं पेरीमीटर ऑफ सेक्टर। तो r प्लस l, तो r और r तो हो गया 2r, और लेंथ ऑफ द आर्क तेरे को पता ही है कैसे निकलती है, 2 पाई r थीटा अपॉन 360 डिग्री। और यहाँ पे तेरे को थीटा दिया होगा पक्की बात है, यहाँ पे थीटा दिया होगा। बात समझ में आई, आगे बात समझ में। पेरीमीटर ऑफ सर्कल हो गया, सर्कमफ्रेंस हो गया, लेंथ ऑफ द आर्क हो गई, पेरीमीटर ऑफ द आर्क, क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल, सेक्टर। चलो चल जाएगी बात, देखेंगे अगर बीच में कहीं फंसेंगे तो निकालेंगे क्वेश्चन को, ठीक है। फॉर्मूले तो याद हो गए होंगे। चलो बिना फॉर्मूले याद किए वीडियो को आगे मत लेके जाना, वीडियो को स्टॉप कर लो, फॉर्मूले याद करो फिर आगे चलते हैं, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन आ गया आपका। पहला क्वेश्चन, एक्सरसाइज 6.1 में क्लियर लिखा है अनलेस स्टेटेड अदरवाइज, अगर कुछ नहीं लिखा तो आपने पाई की वैल्यू 22.7 लेनी है। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। द पेरीमीटर ऑफ द सर्कल इज 44। एक सर्कल, ये रेडियस, इसका जो पेरीमीटर है वो 44 है। पेरीमीटर ऑफ सर्कल 44 सेंटीमीटर। व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द सर्कल, बेटा याद होना चाहिए, पेरीमीटर ऑफ सर्कल भैया भूलना नहीं है। फॉर्मूले भूल गए तो कहानी खत्म। पेरीमीटर ऑफ द सर्कल 2 पाई r इज इक्वल्स टू 44। व्हाट इज द रेडियस, तो 2 22/7 into radius is equals to 44, r is equals to 44, 7 ऊपर चला गया, 2 और 22 नीचे आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई, 22 टू द 44, 44 से 44 कट गया, r is equals to 7 सेंटीमीटर। क्वेश्चन देखो कितनी जल्दी खत्म हो गया, सारी कहानी थी फॉर्मूले की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, मतलब 3 फिगर्स तक आंसर निकालना है। और क्या निकालना है, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल निकालना है। पहला पार्ट रेडियस 7 सेंटीमीटर, सेकंड पार्ट रेडियस 10 सेंटीमीटर, थर्ड पार्ट रेडियस 12 सेंटीमीटर। डन। और निकालना क्या, सर्कमफ्रेंस। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला हम सबको पता है, 2 पाई r, 2 22/7, रेडियस 7 7 कट गया, 44 सेंटीमीटर। अगेन सर्कमफ्रेंस इज 2 पाई r, 2 22/7, रेडियस इज 10, 440/7, 440/7 को डिवाइड करेंगे। मैं कैलकुलेटर यूज कर रहा हूँ, ठीक है ना, आप मत करना भैया, मेरे को वीडियो का टाइम बचाना है तो वीडियो और लंबी चली जाएगी। दिस इज 62.857142 चलता रहेगा। तो आपको निकालना है सिर्फ 3 डेसिमल तक, तो 62.8 सेंटीमीटर, बस खत्म। दूसरा सर्कमफ्रेंस इज 2 पाई r, 2 into 22/7, रेडियस 12 है, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 22 into 2 into 12, 528/7। वैसे आप खुद भी डिवाइड कर सकते हो इसको। दिस इज 75.4 सेंटीमीटर। आगे तक जा रहा है, पता आपको बोला गया कि 3 फिगर्स तक निकाल दो, तो 3 फिगर्स हमने निकाल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द आर्क। आ गया लेंथ ऑफ द आर्क, बड़ी मेहनत कर रहा हूं मैं आपके साथ, ध्यान रखना जरा। लेंथ ऑफ द आर्क, where is the length of the arc, this is the length of the arc। ये जो रेड पेन से किया मैंने, ये दिस इज द लेंथ ऑफ द आर्क, ये होती है लेंथ ऑफ द आर्क। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ द सर्कल। अगर इसका रेडियस है 3.5, इसका रेडियस है 3.5, दिस इज 3.5, दिस इज 3.5, एंड द एंगल ऑफ द सेंटर इज 60 डिग्री, एंगल इज 60 डिग्री, एंगल 60 डिग्री, एंगल 60 डिग्री। और दूसरा पार्ट भी है, 2 पार्ट है। चलो पहले पहला पार्ट कर लेते हैं, फर्स्ट पार्ट लेंथ ऑफ द आर्क
उसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए 2 पाई r थीटा अपॉन 360 डिग्री। फर्स्ट पार्ट में जो थीटा है वो दे रखा है 60 डिग्री, जो रेडियस है वो दे रखा है 3.5, वैल्यू को प्लॉट करो 2 × 22/7, रेडियस 3.5, थीटा 60 डिग्री। अब ये 360 को इसके नीचे लिखने से अच्छा होता है इसको हम इसी के नीचे लिख देते हैं, क्योंकि ये रेसिप्रोकल हो जाता है, नीचे ही है ना तो 7 के साथ ही आ गया, ठीक है। अगर आप ऐसे लिखते, देखो मैं आपको लिख के दिखाता हूँ, अगर आप ऐसे लिखते हैं ऐसे 360 डिग्री, फिर अगले स्टेप में 1 अपॉन उल्टा हो जाता है, तो टाइम वेस्ट होता है पेपर में, आपको करने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे ही लिख सकते हो ट्राई। बस अब कटिंग करनी है और आंसर आ जाएगा। देखो कौन कट रहा है, कैसे कट रहा है वो आपको देखना बस, ठीक है। जैसे पॉइंट आके 10 लग गया, 66 कैंसिल, यार कैंसिल खुद करो, मैं करूंगा तो बहुत गंदी सी कैलकुलेशन हो जाएगी। देखो 7 5 का 35, बहुत कटिंग हो रही है यार, मजा नहीं आ रहा मुझे। अंडू 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 सब कुछ अंडू कर दिया मैंने, पीछे नहीं जा रहा आगे। देखो आपका यही है, मैं दोबारा लिख देता हूँ 2 × 22/7, 3.5 × 60 अपॉन 360, यहाँ कटिंग कर देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि मैंने क्या वैल्यू डाली थी, ठीक है ना। 66 द कैंसिल, 2 3 द 6 कैंसिल, पॉइंट उठा के 10, 7 5 द 35 और कट रहा है, 5 2 द 10, ये भी कट रहा है, 2 11 द, ओ माय गॉड क्या बचा, 11/3 आ गया यार, बहुत अजीब सा आंसर आ रहा है। 11/3 की वैल्यू आ रही है 11 डिवाइड बाय 3, अगर मैं कैलसी से करता हूँ तो ठीक आ रहा है 3.67 सेंटीमीटर लेंथ है, इसलिए सेंटीमीटर में है, ठीक है। अगर आपका स्कूल कहता है कि इसको भैया अपॉन में छोड़ दो तो छोड़ देना फ्रैक्शन में, अदरवाइज पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। सेकंड पार्ट में रेडियस 6.3 हो गया। सेकंड पार्ट का अगर मैं फिगर बनाऊं तो फिगर ऐसे बनेगी, लेंथ ये निकालनी है 6.3 बोथ आर रेडियस, आपको पता है ये रेडियस ही होते हैं, और सेंटर पे एंगल है 120 डिग्री, दिस इज 120 डिग्री। तो लेंथ ऑफ आर्क इज 2 पाई r थीटा अपॉन 360, 2 पाई r थीटा अपॉन 360 डिग्री, अपॉन में लिख देना। अब कैलकुलेशन आप खुद भी कर सकते हो, मैं तो आपसे रिक्वेस्ट कर सकता हूं बेटा कैलकुलेशन खुद करो, तभी कैलकुलेशन स्ट्रांग होती है बच्चों की, ठीक है। हमें तो वीडियो का टाइम बचाना था कि वीडियो ज्यादा लंबी ना हो जाए, इसलिए हम कैलसी का यूज कर लेते हैं। 6.3 120 अपॉन 360, कटिंग हो रही है देखो आराम से, 123 का 360 और पॉइंट उठा के यहाँ 10 लग गया, 7 9 का 63, 3 3 का 9, ये भी कैंसिल हो गया, ये बचा 44 इंटू 3 अपॉन 10, तो आपका कितना आ जाएगा 113.2 आ जाएगा। मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 132 अपॉन 10 का मतलब हो गया 13.2 सेंटीमीटर। क्वेश्चन बहुत इजी था, सारी गेम फॉर्मूले की थी और वो आपको याद हो चुका है, ऐसा हमारा मानना है, ठीक है ना। दोनों पार्ट में हमें निकालनी थी लेंथ ऑफ द आर्क, इसे कहते हैं लेंथ ऑफ द आर्क, इसे कहते हैं दिस इज द लेंथ ऑफ द आर्क। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर, अरुण सर ये भी सिखा चुके हैं। व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर, ये सर्कल, ये सेंटर, ये रेडियस, मैंने आपको सिखाया था। पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर का मतलब होता है क्या क्या इंक्लूड होगा पेरीमीटर ऑफ सेक्टर में। सेक्टर का मतलब होता है ये वाला एरिया, लेकिन पेरीमीटर का मतलब होता है बाउंड्रीज, ये इंक्लूड होगा, ये इंक्लूड होगा और ये इंक्लूड होगा। जब भी हम बात करते हैं पेरीमीटर की, पेरीमीटर का मतलब होता है आउटर बाउंड्री को लेना, बस आपने आउटर बाउंड्री को, उसके अंदर क्या है वो लेना देना नहीं है, वो तो एरिया हो गया, आउटर बाउंड्री को लेना आपने। यानी कि इस क्वेश्चन में लिखा है पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर, भैया ये क्वेश्चन टीचर दे सकती है पेपर में, इट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर, पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर हो गया आपका r प्लस l। मैंने पीछे भी किया था, मैं आपको चेक करवाता हूं, आपको लग रहा होगा सर ऐसे ही बोल रहे हैं। ये देखो पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर r प्लस l, याद आ गया। तो r और r हो गया 2r और l हो जाएगा 2 पाई r थीटा अपॉन 360 डिग्री। क्लियर लिखा है, उसने हिंट भी दे रखा है, वैसे उससे भी नहीं लेना। रेडियस दे रखा है 14, रेडियस इज 14,
रेडियस इज 14 और एंगल इज 75 डिग्री, एंगल 75 डिग्री। तो 2 into रेडियस इज 14, 2 22/7, रेडियस इज 14, थीटा 75 अपॉन में 360 डिग्री। कटिंग करनी आपको आनी चाहिए। दिस इज 28 प्लस कटिंग में यहाँ करना नहीं चाहता हूँ एक्चुअली ना, मैं ही चाहता हूँ ये वाला साफ आपको दिखे, बाद में कटिंग कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा, दोबारा लिखना पड़ता है मुझे ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि मैं कैसे कटिंग कर रहा हूँ। 7 to the 14 ये कट गया। 360 की टेबल में 75 तो नहीं आता और पॉइंट में आता है, तो हम कटिंग कैसे करेंगे? 28 प्लस कटिंग कर सकते हैं 5 की टेबल से आ सकता है 5 15 का, और ये भी 5 से जा सकता है 72, और ये 2 से जा सकता है 236 का, ये दोनों जा सकते हैं 2 से 211 का, 218 का। तो मेरे पास कुछ ऐसा आ रहा है 11 इंटू, ये भी जा रहा है 29 का, बचा क्या 11 इंटू 15 अपॉन में 9, 11 इंटू 15 अपॉन में 9, कुछ ऐसा आ रहा है। तो फाइनल आंसर मैं देख के लिख दूं यार, नहीं तो अच्छा भाई ये भी जा रहा है ना, देखो 3 3 द 9, 3 5 द 15, तो ऊपर क्या बचा 11 5 द 55 अपॉन, अब 55 को 3 से डिवाइड कर देना बेटा। हाँ हेलो हेलो, कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं 28 इंटू 28 फिर 28 प्लस 55 कर देते हैं। भैया हेलो, ये गलती मत करना, ये 9th क्लास के बहुत बच्चों की सेम गलती है। 28 प्लस 55 अपॉन 3 का मतलब ये नहीं है कि 28 में 55 प्लस कर दो, पहले 55 को 3 से डिवाइड कर दो, 55 को 3 से डिवाइड कर दो भाई सीधा। 28 प्लस 11 18.34 अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ रही है। अब इसमें 28 प्लस करना है। अपना मैथ्स ठीक कर लो, अगर मैथ्स ठीक नहीं है, मैं बहुत क्लासेस में बोल चुका हूं कि 9th में अगर मैथ्स ठीक नहीं किया तो आगे बहुत दिक्कत है, ठीक है। और फैबुलस क्वेश्चन है, ट्रिपल ए मार्क। अच्छा जी भाई, ये क्वेश्चन नंबर 5 देखो, इसके 9 पार्ट दिए, 9 पार्ट, ठीक है 9 पार्ट्स है, आराम से देखो, समझ में सब कुछ आएगा। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग शेप्स, कुछ शेप दे रखी है, इनका पेरीमीटर निकालना है, ध्यान रखना, एरिया नहीं पूछा, पेरीमीटर, और पेरीमीटर का मतलब होता है बाउंड्री। फिर सुन लो रंग से, अगर ये दिया हुआ है, ये होता है अंदर होता है एरिया, एरिया नहीं चाहिए अपने को, बाउंड्रीज चाहिए, बाउंड्रीज, बाउंड्रीज, पेरीमीटर मतलब बाउंड्रीज। कुछ बोल रहा है कि पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग शेप्स निकालो, बस ठीक है, कुछ बोल रहा है बोलने दो। यहां देखो, यहां देख लो अच्छे तरीके से, नो के नो पार्ट में यहां पे डॉटेड लाइन जो दे रखी है उसको इंक्लूड नहीं करते, डॉटेड को इंक्लूड नहीं करना। टेकिंग द आर्क टू बी अ क्वार्टर और अ हाफ ऑफ द 3 क्वार्टर ऑफ द सर्कल एज अप्रोक्सीमेट। ध्यान से सुनना, आपको जो एरिया निकालना है वो इसका निकालना है। देखो ये डॉटेड है, इसको नहीं लेना, आपको लेना है ये वाला पार्ट, आपको लेना है ये वाला पार्ट। पहले 2 पार्ट हो गए, और एक पार्ट आपको ये दिख रहा होगा, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, बस इसी को कहते हैं पेरीमीटर। तो पेरीमीटर कैसे आएगा इस क्वेश्चन का, पेरीमीटर कैसे आएगा? ध्यान से देखो, ये रेक्टेंगल की शेप है, ये लेंथ आनी चाहिए और ये लेंथ आनी चाहिए, दो तो लेंथ आ गई है ना, एक लेंथ ये आ गई, एक लेंथ ये आ गई, ये भी लेंथ आ गई, ये भी लेंथ आ गई, दो लेंथ आ गई, ठीक है। प्लस प्लस ये क्या सिखाया मैंने आपको इसी वीडियो में, क्या सिखाया, ये क्या होता है, क्या होता है, सर्कमफ्रेंस। किसका? सेमी सर्कल का, सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल, देख रहे हो। लेकिन यहां पे भी है और यहां पे भी है, ध्यान से देखो, ये 2 सेमी सर्कल है, ध्यान से देखना पड़ेगा आपको, ध्यान से देखना पड़ेगा, है ना। ये लेंथ है, ये लेंथ है, और ये सेमी सर्कल, और ये भी क्या है, सेमी सर्कल। तो ये हो गए 2 सर्कमफ्रेंस ऑफ द सेमी सर्कल, एक यहां पे, एक यहां पे। आंसर क्या आएगा, आंसर क्या आएगा बताओ? लेंथ कितनी है 80 प्लस 80, ये भी 80 है तो ये भी 80 होगा, प्लस ट्वाइस। सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल का फॉर्मूला लिखवा चुका हूं मैं आपको, 2 पाई r/2। पूरे सर्कल का होता है 2 पाई r, ये है सेमी सर्कल तो 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से 2 कट गया, 80 80 160, 2 एज इट इज, पाई को 22/7 लेना है। और रेडियस, रेडियस देखो क्या होगा, ध्यान से देखो, यहां से लेके यहां तक
60 दे रखा है, तो ये हो गया पूरा डायमीटर। डायमीटर इज 60 मीटर। पूरा डायमीटर अगर 60 है तो रेडियस क्या होगा मेरे बच्चे? डायमीटर का आधा यानी कि 30 सेंटीमीटर। तो यहां ले लेंगे रेडियस को 30। आंसर आ गया 160। 22 into 2 44, 44 into 30 is 1320, 1320 by 7। कभी भी इसको इसमें प्लस मत कर देना भाई, पहले इसको इससे डिवाइड कर देना फिर प्लस करना। तो मैं लिख देता हूं कितना आ रहा है 1320 डिवाइड बाय 7, तो ये आ रहा है 160 प्लस इसको इससे डिवाइड करोगे आएगा 188.57। अप्रॉक्स में आ रहा है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आ रही है, ठीक है ना। अप्रॉक्स कर देंगे बाद में, इन दोनों को प्लस कर दो 348, 348.57 अप्रॉक्स। और सेंटीमीटर में आंसर है, क्योंकि पेरीमीटर जो होता है वो आपका एक नॉर्मल यूनिट होती है, सेंटीमीटर या मीटर होती है, स्क्वायर नहीं होता उसमें। अगला क्वेश्चन, इसको देखो, पहले देखो मैं रेड कलर से मार्क कर रहा हूं कि आपको निकालना है। देखो ध्यान से देखो, यहां पे डॉटेड है तो ये एरिया इंक्लूड नहीं करेंगे। आपको क्या लेना है? आपको ये लेना है, ये वाला पार्ट लेना है, ये वाला पार्ट लेना है। तो ध्यान से देखो, इसे कहते हैं हम सेमी सर्कल। एक ये दिख रहा है, ये भी क्या है? सेमी सर्कल। लेकिन ये दो सेमी सर्कल है, दोनों का डायमीटर अलग है। देखो ध्यान से देखना, अभी ये भी लेना है, ये भी लेना है। देखो ध्यान से, ये डॉटेड नहीं है, ये डॉटेड नहीं है, तो ये भी लेना पड़ेगा। देखो आउटर भैया चेंज नहीं हुआ कलर। अब देखो पूरा डायमीटर था 12, पूरा डायमीटर था 12। तो पहले काम करते हैं ना, पेरीमीटर लिख ही लेते हैं कि पेरीमीटर होगा क्या। पेरीमीटर क्या होगा? पेरीमीटर ऑफ फिगर, पेरीमीटर ऑफ फिगर क्या होगा? सोचो सोचो। सर्कमफ्रेंस ऑफ आउटर सर्कल, आउटर सेमी सर्कल। बाहर वाला का सेमी सर्कल का सर्कमफ्रेंस प्लस अंदर वाले का सर्कमफ्रेंस ऑफ इनर सेमी सर्कल प्लस बता दो क्या होगा, मजा आ जाएगा। प्लस होना ये वाली चीज और ये वाली चीज प्लस होनी है। देखो ध्यान से, यहां से लेके यहां तक कितना बेटा? 12, और ये कितना है? 8। सोचो, ये पूरा 12 और ये 8 है, तो ये वाले दोनों कितने हो गए? 4। 12 में से 8 गए, बचे 4, तो यानी कि 12 प्लस करना है 12 माइनस 8। अब डायमीटर की बात सुनो। अब इसका डायमीटर क्या होगा? बड़ा डायमीटर क्या होगा? बड़ा डायमीटर है 12, तो बड़ा रेडियस क्या हो जाएगा? डायमीटर का आधा 6 सेंटीमीटर। छोटे वाले सर्कल का डायमीटर कितना है? 8, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा? डायमीटर का आधा यानी कि 8/2 यानी कि 4। बात समझ आई? हमें तो रेडियस चाहिए होता है ना। तो सर्कमफ्रेंस क्या होता है? क्या सीखा आपको मैंने? 2 पाई r, और सेमी सर्कल है तो दूसरे पार्ट। इनर का भी क्या हो जाएगा? 2 पाई r। ये तो पूरे सर्कल का होता है ना। सेमी का क्या हो जाएगा? डिवाइड बाय कटिंग प्लस 12 में से 8 गए 4। पाई की वैल्यू चाहो तो आप कॉमन ले लो, नहीं तो पाई है 22/7। बड़ा वाला रेडियस था 6, छोटा वाला रेडियस था 4 प्लस 4। ये आ गया 132/7, ये आ गया 88/7 प्लस 2। आप इन दोनों को प्लस कर सकते हो। प्लस करने पे कितना आ रहा है भाई? प्लस करने पे आ रहा है 132 प्लस 7 प्लस 88 220। ये आ गया 220/7 प्लस 4। 220 को 7 से डिवाइड कर दो, 31 पॉइंट समथिंग आ रहा है, प्लस 4 कर दो, आंसर आएगा 35.42 अप्रॉक्स सेंटीमीटर लगा। सारे क्वेश्चन बहुत प्यारे हैं, जितने आ रहे हैं सब बहुत प्यारे क्वेश्चन हैं। देखो इस क्वेश्चन को देखो, ये एरिया निकालना जो रेड कर रहा हूं मैं, ताकि आपको दिखाई दे सके। रेड, ये रेड और ये रेड, ये 4 तरीके के रेड आपको दिख रहे हैं। बाकी सब डॉटेड है, इनको नहीं निकालना। अगर आप ध्यान से देखो, सबको छुपा लो तो आपको नजर आ जाएगा। सेमी सर्कल, एक सेमी सर्कल
2 3 4, खत्म क्वेश्चन। पेरीमीटर निकालना है, पेरीमीटर हो गया 4, 1 2 3 4, 4 सेमी सर्कल है तो 4 इंटू सेमी सर्कल 2 पाई r बाय 2। पूरे सर्कल का सरकमफ्रेंस 2 पाई r, तो हमने निकालने हैं कितने सेमी सर्कल मतलब डिवाइड बाय 2, तो 2 पाई r बाय 2, 2 से 2 कट गया, 4 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितना होगा ध्यान से देखो, ये पूरा डायमीटर हो गया, डायमीटर है 10 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा डायमीटर का आधा यानी कि 5 सेंटीमीटर। फाइनल आंसर 110 इंटू 4 22 इंटू 4 इंटू 22 इंटू 4 इंटू 5 440/7 सेंटीमीटर डिवाइड करना है, तो वो आपके ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा। ये ट्रायंगल बना हुआ, ऐसे ट्रायंगल बना हुआ डॉटेड में बना है, देख लो डॉटेड है, डॉटेड दिख रहा है ना, दिख रहा है। ये रहा एक सेमी सर्कल, ये रहा एक सेमी सर्कल, ये रहा एक सेमी सर्कल, तो कितने सेमी सर्कल हुए 3 सेमी सर्कल हुए, तो पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर हो गया 3 सेमी सर्कल है, तो सर्कल का क्या होता है 2 पाई r, सेमी का हो गया डिवाइड बाय 2 पाई r बाय 2, एक का हो गया ना, 3 है ना, 1 2 3, तो 3 का हो गया, तो कितना आ गया 2 से 2 कट गया 3, 22/7, और रेडियस क्या होगा बेटा, डायमीटर दिख रहा है आपको 12, डायमीटर 12, तो रेडियस हो जाएगा 12/2 यानी कि 6 सेंटीमीटर। मल्टीप्लाई करके आंसर निकालना है, आंसर आ रहा है हमारा 22 इंटू 18, 22 इंटू 18 396, 396/7, इसको हम डिवाइड कर देते हैं, फिफ्टी सिक्स पॉइंट फाइव सेवन सेंटीमीटर। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे 12 लिखा था और यहाँ पे ऐसे साइन बना हुआ था, इसका मतलब है ये 12 है तो ये भी 12 है और ये भी 12 है, तो कोई दिक्कत नहीं थी, सबका डायमीटर सेम था, ठीक है। ओ भाई ये तो क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया है, इसको तो मैं फिगर बनाऊं तो मजा आ जाएगा, लेकिन मैं आपको पहले ही दिखा देता हूँ। देखो बहुत आराम से देखना इस क्वेश्चन को, आपको नजर तो आ रहा होगा, मैं सोच रहा हूं, नहीं तो आप अपनी बुक से भी देख सकते हो, अपनी बुक से भी देख सकते हो आप तो। देखो एक सेमी सर्कल नजर आ रहा है, दूसरा सेमी सर्कल, तीसरा सेमी सर्कल, अगर थोड़ा सा नहीं ब्लर आ रहा है तो आप अपनी बुक से भी देख सकते हो क्वेश्चन, चौथा सेमी सर्कल, 4 तो दिख रहे हैं सेमी सर्कल बिल्कुल क्लियर है, और ये इनका डायमीटर है, यहाँ पे 14 दे रखा है, सब पे ऐसे लगा हुआ है टिक 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 टिक, यानी कि सारी साइडें 14 है, सारी साइडें 14, सब साइडें 14 है, यानी कि पेरीमीटर कैसे निकलेगा, पेरीमीटर में एक तो आ गए 4 सेमी सर्कल आ गए, 4 सेमी सर्कल, 4 तो यार प्लस, अभी क्वेश्चन ने कुछ और भी मांगा हुआ है, सिखाता हूं तुम्हें। 4 सेमी सर्कल हो गए, लेकिन ध्यान से देखो, अभी तो ये वाला, ये अभी तो लेना, ये वाला, ये 1 2 3 4, ये भी तो 4 पार्ट आ रहे हैं, ध्यान से देखो, ये 4 पार्ट को क्या नाम दोगे, अगर तुमने सोच लिया तो मजेदार कहानी आ गई तुम्हें, नहीं तो तुम फंसे हुए अभी तक, ये समझना बहुत जरूरी है। पता है क्या है, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ये देखो यहाँ पे ध्यान से, ये देखो, कुछ देखो, ये शेप नजर आ रही है, ये शेप देखो, ऐसी नहीं शेप बन रही, ये वाली शेप नहीं है, ये वाली, इसकी बात कर रहा हूं मैं, ये शेप ये वाली है, ये वाली। क्वेश्चन के अंदर जाना पड़ेगा, क्वेश्चन के अंदर एंट्री ले लो, क्वेश्चन के अंदर एंट्री ले लो भाई। ये देखो, ये तो था 14, ये तो डायमीटर था 14, ठीक है ना, तो ये तो सेमी सर्कल है, लेकिन ये देखो क्या है, इसको देखो, ये तुम्हें नजर आना चाहिए, ये तुम्हें दिखना चाहिए, इट इज द लेंथ ऑफ द आर्क, ये आर्क है, आर्क, लेंथ ऑफ द आर्क है, ये देखो ध्यान से, ये इसी को तो कहते थे लेंथ ऑफ द आर्क, जाके कॉपी में पीछे चेंज करो, पेज तुम्हें नजर आएगा, ये भी 14 है, ये भी 14 है, ये देखो, ये भी 14 है, ये भी 14 है, और ये लाइनें सीधी जा रही है, तो एंगल हो जाएगा 90 डिग्री,
एंगल हो जाएगा 90 डिग्री। या तुम इसे बोल सकते हो, इसे क्वाड्रेंट भी बोल सकते हो, या इसे लेंथ भी बोल सकते हो। अरुण सर सिखा चुके हैं, पीछे जाके देख लो, पीछे जाके देख लो, देख लो, देख लो, देख लो, देख लो, वो देखो कितनी मेहनत करी थी। वो वाली शेप क्वाड्रेंट भी होती है और लेंथ भी होती है। ये क्वाड्रेंट और लेंथ तब कहलाती है जब वो 90 डिग्री का एंगल बनाती है। कितने डिग्री का? 90 डिग्री का एंगल बनाती है। 90 डिग्री का एंगल। भाई मजा तो आएगा, गेम तो खेलनी पड़ेगी। तो क्या है ये पता है? 4 1 2 3 4 चार क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट। चार सेमी सर्कल लाल कलर के हैं, 4 क्वाड्रेंट है, 4 क्वाड्रेंट है। चाहे क्वाड्रेंट बोल दो चाहे लेंथ बोल दो, बेटा एक ही बात है, ठीक है। अब 4 ये रहा। सेमी सर्कल क्या होता है? 2 पाई r, 2 पाई r, ठीक है, अपॉन 2। फॉर्मूला याद होना चाहिए। सेमी सर्कल 2 पाई r बाय 2, बहुत सिंपल है। 2 पाई r पूरे सर्कल का आधा हो गया। अब क्वाड्रेंट के लिए 4 ले लिया मैंने। क्वाड्रेंट के लिए क्या लूं? क्वाड्रेंट क्या सिखाया था? क्वाड्रेंट चौथा हिस्सा, यानी कि 2 पाई r बाय 4। यार बहुत सिंपल है ना। सर्कल का क्या होता है? सर्कल का होता है 2 पाई r, सेमी सर्कल का 2 पाई r बाय 2 और क्वाड्रेंट का 2 पाई r बाय 4। खत्म। क्वाड्रेंट मतलब चौथा हिस्सा। लेकिन ध्यान से देखो, अरुण सर ने यहाँ पे r छोटा लिया है, यहाँ पे r बड़ा लिया है, क्योंकि दोनों r डिफरेंट है। और मैं कलर जानबूझ के ग्रीन और वो चला रहा हूँ ताकि तुम्हें समझ में आ जाए। यहाँ पे सेमी सर्कल की बात हो रही है और यहाँ पे किसकी बात हो रही है? क्वाड्रेंट की। ये देखो, ये 4 से 4 तो कट गया, इसकी बात करें तो 2 ये रहा, इसका 22/7 ये रहा, और r क्या है इसका? r, ये देखो r, इसका r पूरा 14 है, 14, तो इसका रेडियस है 14। लेकिन इसकी बात करें, ये 2 से 2 कटेगा। अभी रेड पेन ले लेता हूं मैं। ये 2 से 2 कटा, ये आ गया 4, पाई हो गया 22/7। लेकिन इसका स्मॉल r क्या होगा? स्मॉल r, ध्यान से देखो, यहां से लेके यहां तक पूरा 14 था, वो तो डायमीटर था ना, तो रेडियस कितना होगा? 7। डायमीटर था 14, तो रेडियस हो गया 7। किसका? सेमी सर्कल का। आई बात समझ में? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। r छोटा r 7 है और बड़ा r 14 है। मैं टेस्ट बनाऊं तो मैं इस क्वेश्चन को जरूर डालूंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 7 से 7 कट गया 88, और 7 to the 14, और ये बेटा कितना आ रहा है? ये भी 88 आ रहा है मेरे ख्याल से। दोनों को प्लस कर लो, प्लस कर लो। 44 to the 88 to 176 आएगा मेरे ख्याल से। बाकी आंसर आप वेरीफाई कर लेना, आंसर वेरीफाई कर लेना। कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है, कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत नहीं है। बहुत फैबुलस क्वेश्चन है, 2 बार करो उसको, 2 बार। ये क्वाड्रेंट था और ये सेमी सर्कल था। क्वाड्रेंट कह दो या इसको लेंथ होता r कह दो, एक ही बात है, ठीक है। ये इजी क्वेश्चन है, इजी है। देखो ध्यान से, पेरीमीटर निकालना है बेटा। पेरीमीटर ये देखो, ये एक तो ये हो गया, कलर चेंज करना पड़ता है, इस पे कलर नहीं आता है। एक ही हो गया पेरीमीटर, है ना। तो पेरीमीटर क्या होगा? एक तो हो गया बिग सर्कल, बिग सर्कल, बिग सेमी सर्कल। सबसे बड़ा सेमी सर्कल हो गया, बड़े वाला बिग सेमी सर्कल, जिसका डायमीटर 28 है। देखो 28 वाला हो गया। और बाकी ध्यान से देखो, ये हो गया 1 2 3 और 4 और छोटे वाले, 4 छोटे वाले। लेकिन ध्यान से देखो, यहाँ पे ऐसे लगा इक्वल 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 इक्वल, यानी कि चारों साइड्स इक्वल है। अगर ये पूरी 28 है, 28 सोचो, तो चौथा पार्ट क्या होगा? है ना। अगर मैं ले लूं इसे O, इसे ले लूं A, इसे ले लूं B। अगर OA 28 सेंटीमीटर है तो OB क्या होगा? 28/4, 1 2 3 4, यानी कि 7 सेंटीमीटर। ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं क्या लिखना है। बिग सेमी सर्कल जिसका डायमीटर 28 है, और स्मॉल 4 सेमी सर्कल्स, 4 छोटे सेमी सर्कल हैं जिनका डायमीटर कितना आया बेटा? 7। देखो ये आया 7। बात समझ में आ गई? बड़ा वाला जिसका डायमीटर है 28, छोटे वाले जिनका डायमीटर निकला 7, जिनका डायमीटर निकला बेटा 7। ठीक है। फॉर्मूला आपको आता है, सेमी सर्कल 2 पाई r बाय 2 पाई r बाय 2, सेमी सर्कल 2 पाई r बाय 2। ये तो सिंपल है। लेकिन ये 4 है तो इसे किससे मल्टीप्लाई कर देंगे?
4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब 2 से 2 कट गया, यहाँ भी 2 से 2 कट गया, पाई रहने दो एज इट इज। आर, बड़ा आर क्या होगा, अगर डायमीटर 28 है तो रेडियस कितना हो जाएगा 40 पाई। अगर डायमीटर इसका 7 था तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा 7/2। बात समझ में आ गई होगी। मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। अब आप एक काम करो, शॉर्टकट मार लो, पाई कॉमन ले लो, बचा के यहाँ पे 40, 4 × 7/2, ये भी कट गया, ये भी कट गया, 7 to the 40, पाई की वैल्यू है 22/7, 14 और 14 28, 7 4 the 28, क्या बचा 22 × 4 = 88 सेंटीमीटर, 88 सेंटीमीटर। डन डन, बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया। देखो ध्यान से देखो, रेड पेन कर लेते हैं जरा। पेरीमीटर निकालना है तो देखो, एक तो ये नजर आ रहा है आपको, एक सेमी सर्कल नजर आ रहा है, देखो ध्यान से, एक सेमी सर्कल आ रहा है लेकिन इसका डायमीटर 6 है, डायमीटर 6 है। एक आपको ये नजर आ रहा है, इसका डायमीटर कितना आ रहा है 8, और एक आपको ये नजर आ रहा है लेकिन इसका डायमीटर नहीं दिया हुआ। तो पहले पाइथागोरस थ्योरम लगा लेंगे, ब्रह्मगुप्ता पाइथागोरस थ्योरम, उससे ये वाली वैल्यू आ जाएगी और तीनों को फिर आंसर निकाल लेंगे। तो पहले इन ट्राइंगल, इसका नाम देते हैं ए ओ बी, ठीक है। इन ट्राइंगल ए ओ बी बाय पाइथागोरस थ्योरम, ए बी का स्क्वायर = ए ओ का स्क्वायर प्लस बी ओ का स्क्वायर, सबको पता है पाइथागोरस। ए ओ का स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर, बी ओ का स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर, 36 + 62 100, ए बी की वैल्यू आ गई 10। तो बेटा अपने पास ये वैल्यू आ गई 10। तो पेरीमीटर कैसे निकलेगा, सबको पता चल गया है पेरीमीटर कैसे निकलेगा। मेरे साथ अगर बोल दो तो मजा आ जाए कि पेरीमीटर कैसे निकलेगा। पेरीमीटर इक्वल टू फर्स्ट सेमी सर्कल ऑफ डायमीटर 6, जिसका डायमीटर 6 है, प्लस सेमी सर्कल ऑफ डायमीटर 8, जिसका डायमीटर 8 है, प्लस सेमी सर्कल ऑफ डायमीटर 10। तीन है ना अलग अलग, तीनों का डायमीटर अलग है तो तीनों को अलग अलग लिखना पड़ेगा। तो हो गया बेटा, सेमी सर्कल का फॉर्मूला 2πr/2, सेमी सर्कल का फॉर्मूला 2πr/2, सेमी सर्कल का फॉर्मूला 2πr/2। फॉर्मूला तो आपको आना चाहिए, याद ही हो गया होगा। लेकिन यहाँ पे तीनों का रेडियस अलग है तो r r r मत लिखो, ऐसे लिख लो r1 r2 r3 या xyz, ताकि कंफ्यूजन ना हो पेपर में। 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया। कैलकुलेशन देखो कितनी आसान हो जाएगी, तीनों में पाई आ रहा है, पाई ले लो कॉमन, तो बचा r1 r2 और r3। पाई आपको 22/7 ही लेना है। r1 मतलब डायमीटर 6 था तो रेडियस कितना हो जाएगा 3। गलती मत करना पेपर में, रेडियस चाहिए। डायमीटर 8 है तो रेडियस हो जाएगा 4, डायमीटर 10 है तो रेडियस हो जाएगा 5। तो 5 और 4 9, 9 और 10 11 12, तो ये आ गया 22/7 × 12। कैलकुलेशन कर देते हैं, 22 को करते हैं 12 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं हम 7 से। आंसर आ रहा है 37.71 सेंटीमीटर अप्रोक्स, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन, अच्छा था क्वेश्चन। पहले आपने निकाला क्या निकाला, पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेनस, उसके बाद आंसर निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन बहुत आसान है, नजर आ गया होगा आपको इस क्वेश्चन के अंदर। अगर आप पढ़ रहे हो तो आपको पता चल गया होगा क्या करना है। एक तो ये हो गया बड़े वाला, बड़े वाला क्या, सर्कल की सेमी सर्कल, बड़े वाला सेमी सर्कल जिसका डायमीटर कितना होगा, देखो 4 4 4 यानी कि 12। तो पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर = बिग सेमी सर्कल जिसका डायमीटर कितना है 12 सेंटीमीटर प्लस, और आप ध्यान से देखो 1 2 और 3 छोटे, 3 स्मॉल
सेमी सर्कल जिसका डायमीटर है 4 सेंटीमीटर। सबके डायमीटर देखो 4 है, ठीक है ना, 4। तो कैसे निकलेगा वो आपको आता है। थोड़ी वीडियो लंबी बनेगी क्योंकि एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चन है, हम सोच रहे हैं एक एक्सरसाइज में एक तो पूरी एक्सरसाइज खत्म करें एक बारी में। तो सेमी सर्कल का फॉर्मूला 2 पाई, बिग है तो बिग ले लो, बिग आर ले लो, 2 पाई आर बाय 2। फॉर्मूला तो याद हो गया होगा 2 पाई आर बाय 2। स्मॉल बनेगा भी 2 पाई आर बाय 2, लेकिन यहाँ पे 3 था तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 सेमी सर्कल थे, 2 से 2 कट गया। आप एक काम कर लो, ये भी 2 से 2 कट गया। पाई पाई दोनों में है, पाई ले लो कॉमन, यहाँ पे बचा बड़ा आर, यहाँ पे बचा 3 और छोटा आर। पाई 22/7 है। बड़ा आर कितना आएगा, अगर डायमीटर 12 है तो रेडियस हो जाएगा 6, अगर डायमीटर 4 था तो रेडियस हो जाएगा 2। तो मेरा फाइनल आंसर आ गया 22 × 7/7, 3 to the 6 और 6 12। तो आंसर आ जाएगा 22, यहाँ को देखो 22 × 12/7, उसका भी वही है, उसका भी वही है, 37.71 सेंटीमीटर। अप्रॉक्स लिख देना साथ में, ठीक है, अप्रॉक्स लिख देना। अरुण सर कितने पार्ट है भाई, मैं कुछ नहीं कर सकता भाई, तुम्हारी एनसीईआरटी ने इतने क्वेश्चन डाल दिए, इतने क्वेश्चन डाल दिए ना, ट्रस्ट मी, आपको किसी एक्स्ट्रा बुक की जरूरत नहीं है, किसी भी एक्स्ट्रा बुक की जरूरत नहीं है। अगर स्कूल की टीचर्स पूरी बुक करवा देना भाई, बहुत कुछ है आपके पास करने के लिए, बहुत कुछ। आ जाओ, देख रहे हो, बिग सेमी सर्कल, एक सेमी सर्कल हो गया, तो पेरीमीटर क्या हो गया, पेरीमीटर इज इक्वल टू बिग सेमी सर्कल ऑफ डायमीटर, डायमीटर से पहचान हो जाएगी। देखो ये पूरा सेमी सर्कल लिया है, यहां से लेके यहां तक डायमीटर है, तो 10 + 10 डायमीटर 20 सेंटीमीटर। आप पेपर में ऐसे लिख के आ जाओ, बढ़िया रहेगा। बिग सेमी सर्कल जिसका डायमीटर है 10 20 और क्या, ये देखो एक घेरा सेमी सर्कल और एक घेरा, 2 स्मॉल सेमी सर्कल है जिनका डायमीटर दे रखा है 10, ये भी 10 है और ये भी 10 है। 2 स्मॉल सेमी सर्कल है ना, जिनका डायमीटर कितना है 10, बस खत्म, वैल्यू डाल दो। बिग सेमी सर्कल, सेमी सर्कल का फॉर्मूला मेरे को तो लग रहा है तुम्हें रट गया होगा, 2 पाई आर बाय 2। स्मॉल का भी 2 पाई आर बाय 2। बड़े वाले का रेडियस बड़ा आर ले लिया करो, छोटे का छोटा आर ले लिया करो, और यहाँ पे 2 थे तो 2 लिखो इनटू 2, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। पाई कॉमन ले लेना बेटा, टाइम बचेगा बहुत ज्यादा, ठीक है। यहाँ बचा कैपिटल आर, यहाँ बचा 2 और आर, क्योंकि पाई कॉमन आ चुका है। पाई की वैल्यू 22/7, बड़ा आर, डायमीटर 20 है तो रेडियस 10, डायमीटर 10 है तो रेडियस 5, 22/7, 10 + 10, 22 × 20/7, 22/20, 22 × 20 डिवाइड बाय 7, 62.85 सेंटीमीटर अप्रॉक्स। मुझे पता है वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि 6.1 एक ही साथ खत्म कर दें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 भाई, देखो ना कितने पार्ट है, कितने पार्ट थे, 9 पार्ट का मतलब हो गया 9 क्वेश्चन होते बेटा, ये देखो, देख रहे, 9 पार्ट का मतलब 9 क्वेश्चन। आप समझो इस बात को, मैं कुछ नहीं कर सकता ना। ये देखो 5वें क्वेश्चन के 9 पार्ट बना दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, या 9 क्वेश्चन अलग से दे दे, सोचो कितना बड़ा चैप्टर कर दिया। इफ द डायमीटर ऑफ अ कार टायर इज 56 सेंटीमीटर, वो कह रहा है कार का टायर है, ये लो कार है, इसका जो टायर है उसका डायमीटर है 56 सेंटीमीटर। हाउ फार डज द कार नीड टू ट्रेवल फॉर द टायर टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन। यार देखो, ये ए है और ये बी है ना, कार है, कार का पहिया है, पहिया जब घूमेगा, पहिया मतलब यहां से घूमना शुरू करा, ऐसे घूम के रोल करके इधर आ गया, ठीक है ना। तो वो पूछ रहा है कि एक अगर वो चक्कर लगाता है तो वो कितना ट्रेवल करता है।
देखो यार मेरे पास यहाँ पढ़ा तो था कुछ पॉइंट, लेकिन मुझे दिख नहीं रहा। एक सर्कल को जब हम घुमाते हैं, जब हम यहां से इसको घुमाएंगे तो इसका मतलब वो अपनी आउटर बाउंड्री पे तो घूमेगा, तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वो बताएगा उसका सरकमफ्रेंस। क्या बताएगा? सरकमफ्रेंस। देखो मैं लिख के देता हूं आपको। डायमीटर दे रखा है 56 सेंटीमीटर, तो रेडियस होता है डायमीटर का आधा यानी कि 56/2 यानी कि 28 सेंटीमीटर। हाउ फार डज द कार नीड टू ट्रैवल द टायर फॉर वन कंप्लीट रिवोल्यूशन? वन रिवोल्यूशन का मतलब है पेरीमीटर, वन कंप्लीट रिवोल्यूशन का मतलब है सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल निकालना। टायर यहां से घूम के यहां आ गया तो वो अपनी आउटर बाउंड्री पे घूमेगा, तो आउटर बाउंड्री कितनी हो गई उसकी? विच इज 2 पाई आर, 2 बाई से कौन सा, और रेडियस कितना है? 28, 7 4 द 28 मल्टीप्लाई करो 22 इंटू 2, 22 इंटू 2 इंटू 4 यानी कि आ गया 8 इंटू 22, 176 सेंटीमीटर। देख रहे हो, अगर वो एक चक्कर घूमता है तो 176 सेंटीमीटर घूमता है। यार यहाँ पे हमारे पास पढ़ा तो था लेकिन अब दिखेगा कुछ नहीं, इसका जब चाहिए हो तो चीजें मिलती नहीं, तो वो पहिया घूम के ऐसे आ गया। सेकंड पार्ट कहता है हाउ मेनी रिवोल्यूशन डज द टायर मेक इफ द कार ट्रैवल 10 किलोमीटर? अगर गाड़ी का पहिया कितना घूमेगा, कितनी बार घूमेगा अगर उसने 10 किलोमीटर चला गया तो? सोचो एक बार घूमा तो इतना ट्रैवल करता है पहिया, एक बार पहिया घूमा तो 176 सेंटीमीटर घूमता है। तो वो कह रहा है कि कितने चक्कर लगाएगा, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन। अगर उसे 10 किलोमीटर चलना है तो कितनी बार घूमेगा, कितनी बार? 10 किलोमीटर का मतलब हो गया डिस्टेंस आपको दिया हुआ है, कितने चक्कर लगाएगा, कितने चक्कर घूमेगा पहिया, तो इसका एक फॉर्मूला हो गया डिस्टेंस कितना निकालना, कितना है अपॉन सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। वो कह रहा है 10 किलोमीटर और एक बारी में वो घूमता है 176 सेंटीमीटर। समझो 10 किलोमीटर में कितना घूमेगा। अब सबको पता होना चाहिए कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ये सबको पता है, बचपन से पता है, ठीक है। अब ये किलोमीटर है, ये सेंटीमीटर है, तो इसे सेंटीमीटर में बदलो। कैसे? 10 किलोमीटर है, मीटर में बदलने के लिए आ गया 1000, ये बदल गया मीटर में। सेंटीमीटर के लिए फिर 100 से मल्टीप्लाई कर दो अपॉन 176, तो 1 2 3 4 5 6 डिवाइड बाय 176, इसको आप इससे डिवाइड कर दो, पता चल जाएगा इसने कितने चक्कर लगाए हैं। और ये आ रहा है 1 2 2 4 2 6, आंसर आ रहा है 5681, 5681.81। तो इसे राउंड ऑफ कर दो तो 5681 अप्रॉक्स ये चक्कर लगाएगा। समझ गए? एक बार पहिया घूमता है तो 176 सेंटीमीटर घूमता है, तो 10 किलोमीटर अगर वो घूमेगा मतलब घूमता ही रहेगा तो कितनी बार वो चक्कर काटेगा, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन हो जाएंगे 5681। अच्छा क्वेश्चन है, ट्रिपल ए क्वेश्चन टीचर दे सकती है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये भैया बादाम खा के आ जाओ, बादाम खा लो भाई, बादाम खा लो फटाफट से, मम्मा को आवाज लगा के बादाम खा लो। बढ़िया है। अब 2 ही क्वेश्चन रह गए, बस जल्दी खत्म करते हैं, बस समझो इस क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ये भी और इसके अगले वाला भी, यही लिख देता हूं भैया, पेपर में आ सकता है, ठीक है। अगर टीचर फिगर बना लेगी तो बेटा पेपर में दे देगी दोनों में से एक क्वेश्चन, और दोनों भी दे सकती है। अरुण सर बोल रहे हैं प्रिंट इन एग्जाम, बाद में खोल के देख लेना वीडियो तो वही रहेगी ना। क्या कहता है? पेरीमीटर निकालना ऑल द पेटल्स इन ईच ऑफ द गिवन फ्लावर की पेटल्स का पेरीमीटर निकालना है, टोटल पेरीमीटर। वही चीज होगी जो अभी 9 क्वेश्चन कर रहे हैं जिस पार्ट के हमने। लेकिन ध्यान से देखो ये क्या कहना चाहता है भाई, मजा आ जाएगा अगर तुम समझ में आ गया तुम्हें, ठीक है। मैं दिखाता हूँ तुम्हें इसके अंदर मैं फिगर कैसे बनाऊंगा, बस यही प्रॉब्लम रहती है, फिगर पेरीमीटर निकालना है, पेरीमीटर ऑफ ऑल द पेटल्स। हाँ जी, अब बताओ मुझे कितनी पेटल्स हैं यहाँ पे, कितनी पेटल्स हैं? 2 तरीके हैं मेरे पास, शॉर्टकट लॉन्ग कट, कौन सा करवाऊँ? शॉर्टकट हो जाएगा, इस वाले में शॉर्टकट हो जाएगा।
मेरे पेन को मत छोड़ना, मेरे पेन को देखते रहो, मेरे पेन को देखते रहो। कुछ बोल दो, अब तो कुछ बोल दो मेरे भाई, बोल दो सर सेमी सर्कल, सर एक सेमी सर्कल, मेरे पेन को मत छोड़ना, एक सेमी सर्कल। ये इजी है, इजी है, बोल दो 2 सेमी सर्कल, सर 2 सेमी सर्कल। सिर्फ पेन को देखो, 3 सेमी सर्कल, पेन को देखो 4 सेमी सर्कल, हाँ या ना, सिर्फ 4 सेमी सर्कल ही तो है, 4 सेमी सर्कल। तो 4 सेमी सर्कल, सेमी सर्कल का फॉर्मूला पता है 2 पाई r बाय 2, 2 से 2 कट गया 4, पाई हो गया 22/7। और इस क्वेश्चन का रेडियस देखो क्या होगा, यहां से यहां तक सेमी सर्कल था तो इसका पूरा डायमीटर था 14, डायमीटर था 14, तो रेडियस हो जाएगा 14/2 यानी कि 7 सेंटीमीटर। कैंसल, आंसर इज 88 सेंटीमीटर। सर ये तो बहुत आसान था। ये क्वेश्चन अभी पेरीमीटर में किया हमने, एरिया में आएगा बाद में एक्सरसाइज में। पेरीमीटर आसान है इसका। जो इसका बड़ा भाई आ रहा है ना अगले पेज पे, वो है मस्त क्वेश्चन। मैं मतलब टेस्ट में डाल दूंगा क्वेश्चन, पेरीमीटर इज सो इजी, वो तो बहुत इजी था। इसको देखो भाई, ये तो हो गया है ना, 4 सेमी सर्कल बन रहे थे, तुम्हें पता चल गया 4 सेमी सर्कल बन रहे थे। इसको देखो भाई, इस क्वेश्चन के लिए तो मैं दीवाना हूं, मतलब मजा आ जाएगा तुम्हें। सर इसमें भी सेमी सर्कल बन रहे हैं क्या? देखो क्या बन रहे हैं, देखते कौन बच्चा बता पाएगा क्या बन रहा है, क्या बन रहा है। मेरे पेन्स को मत छोड़ना भाई, मैं इसकी फिगर की पहले ना एक कॉपी ले लूं। इस फिगर को एक बार यहां बना के इसकी कॉपी ले लेते हैं, कॉपी पेस्ट। लो मैंने 2 कॉपी ले ली इसकी, ठीक है ना, ताकि एक तो तुम्हें ओरिजिनल दिखती रहे कि भैया ये थी, एक में मैं जो गंदा करूंगा उसको देखते रहना, है ना। तो तुम लोग गंदा करेंगे ना, थोड़ा गंदा करेंगे, वो साफ सुथरी है। अब देखो ध्यान से, अब ध्यान से, या फिर पेन को छोड़ना मत गलती से भी, ठीक है। ये पेपर में, मतलब मैं तो कह रहा हूं पेपर में टीचर को क्वेश्चन देना चाहिए ना, बढ़िया क्वेश्चन। देखो इसको छोड़ना मत, इसको देखते रहो। तुम्हें क्या लग रहा है ये सेमी सर्कल है? बिल्कुल भी नहीं है ये सेमी सर्कल। यहां देखो, यहां पे स्ट्रेट लाइन थोड़ा ना है, ये तो अजीब सा नहीं दिख रहा। पीछे वाले क्वेश्चन में देखो, ये देखो यहां से लेके यहां तक सेमी सर्कल था, ये पूरा डायमीटर था। यहां पे कहां है डायमीटर भाई, कहां है डायमीटर? ये तो कुछ ऐसा जा रहा है, ऐसे जा रहा है और ऐसे आ रहा है, कुछ ऐसा नहीं आ रहा। ध्यान से देखो, तो ये तो वही चीज है ही नहीं। अब मैं आपको जो दिखा रहा हूं वो देखना, जो देख पाएगा उसी का आंसर निकलेगा, बाकी लोग तो फिर रट के जाएंगे। मैं इस पूरे सर्कल को बना देता हूं इससे। सोचो कि अरुण सर ने पूरा सर्कल बना दिया सिर्फ इसके लिए। ध्यान से देखो, अब इसको थोड़ी देर देखते रहो, देखते रहो। यहां पे देखो, ये क्या है? रेडियस। ये क्या है? रेडियस। सर्कल को देखो, बस रेड वाले सर्कल को, पार्ट को देखो, देखते रहो इसको। इसको देखो, ये बन गया सर्कल, ये रेडियस, ये रेडियस, ये रेडियस, ये रेडियस। अब जो मैं ग्रीन कलर को शेड कर रहा हूं, अगर तुमने बता दिया तो तुम्हें आता है। ये ग्रीन कलर क्या होगा? यहां से यहां तक। अगर तुमने ग्रीन कलर बता दिया तो तुम्हें कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, कॉन्सेप्ट खत्म। दिस इज द लेंथ ऑफ द आर्क। भाई ये रेड कलर पूरा सर्कल बनाया, ये देखो यहां पे ये रेडियस है, ये भी रेडियस है। अगर ये 42 तो ये भी कितना होगा? 42। और ये देखो, ध्यान से देखो, लेंथ ऑफ द आर्क, बस इसी को देखते रहो। ये जो ग्रीन पोर्शन दिख रहा है, यानी कि जो ये वाली पैटर्न थी, इट इज द लेंथ ऑफ द आर्क व्हिच इज एल, व्हिच इज एल, लेंथ ऑफ द आर्क। अगर ये बात समझ में आ गई, क्वेश्चन खत्म हो गया। ये पूरा सर्कल मैंने बनाया, तभी मैंने उसको वहां पे दिखा दिया था कि तुम देखो इसको, इस रेड वाले क्वेश्चन को देखो, ये जा रहा है रेडियस, ये जा रहा है रेडियस। ये जो तुम्हें दिख रही है, दिस इज लेंथ ऑफ द आर्क, लेंथ ऑफ द आर्क। ऐसी कितनी लेंथ ऑफ द आर्क है? 1, इधर से बनती है 2, यहां से 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, अलग अलग जगह से 12 लेयर्स बनेगी, 12 लेयर्स। तो ईच पेटल, ये एक
पेटल हुई ना, पेटल मतलब पंखुड़ी, ईच पेटल कंसिस्ट ऑफ 2 आर्क्स। हर पेटल में 2 आर्क है, हर पेटल में 2 आर्क है, एक इधर एक इधर। एक सर्कल बनाया है, अगर मैं बहुत सारे सर्कल बनाऊंगा तो कंफ्यूजन हो जाएगी। तुम इसी सर्कल को देखते रहो, रेड वाले को देखते रहो, तुम्हें नजर आना शुरू हो जाएगा। ये ग्रीन वाला पोर्शन जो तुम्हें नजर आ रहा है, इट इज एन आर्क, इट इज एन आर्क। ऐसे कितने आर्क है, कितने आर्क है? 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 भैया 12 आर्क है। कितने आर्क है? 12 आर्क है, 12 आर्क है, 12 लेंथ ऑफ द आर्क है, बस 12 लेंथ ऑफ द आर्क का फॉर्मूला तुम्हें पता है, 2 पाई r थीटा अपॉन 360 डिग्री। तो 12 इंटू 2 इंटू 22 अपॉन 7, रेडियस क्या होगा? 42। अरुण सर थीटा क्या होगा? थीटा कहाँ है सर जी? फंसा दिया ना मैंने आपको, ये थीटा कहाँ है? ये तो दिख ही नहीं रहा सर, थीटा नहीं है आपके पास। अब आप बताओ कैसे करोगे? मैंने कहा बेटा मैं, तू मुझे फंसा रहा है, मैं तेरे को बताता हूँ। हेक्सागन है ये, हेक्सागन देखो, एक हेक्सागन की साइडें कितनी है? 1 2 3 4 5 6। हेक्सागन की 6 साइड है, हेक्सागन की 6 साइड है। पूरा सर्कल 360 डिग्री का होता है, याद रखना, सर्कल 360 डिग्री का होता है। और हेक्सागन की 6 साइडें है, तो आप इसे 6 से डिवाइड करो तो इसका एक एंगल हो जाता है 60 डिग्री। मस्त चीज है, मस्त मस्त, ठीक है। तो हेक्सागन में जितनी साइड्स होती है उसको डिवाइड कर दो, यानी कि 360 डिग्री डिवाइड बाय नंबर ऑफ साइड्स, तो ये आपका आ जाता है एंगल। तो 360 डिवाइड बाय हेक्सागन में 1 2 3 4 5 6 साइड है, तो यानी कि एक एंगल आ गया 60 डिग्री का। तो बेटा एंगल आ गया 60 डिग्री। मजेदार क्वेश्चन है, मजा आ गया करके, मजा आ गया। आंसर डायरेक्ट लिख दूं? नहीं, अगली बार दोबारा लिखते हैं, क्योंकि कटिंग ये ओरिजिनल होता है, इसे नहीं छेड़ा करते हैं। 12 इंटू 2 इंटू 22 अपॉन 7, 42 इंटू 60 इंटू 360। अब कटिंग कर दे, ये 6 पे गया, 6 7 था 42, 7 गया, बचा क्या ऊपर? 12 इंटू 2 इंटू 22 इंटू 7। चेक करें क्या आंसर आ रहा है? 12 इंटू 2 पाई r 2 इंटू 22 इंटू 7। 7 क्यों आ रहा है? 7 तो कट गया, 7 तो कट गया भाई, 7 तो कट गया, 7 तो कट गया मेरे भाई। 12 इंटू 44 528 सेंटीमीटर। भाई टीचर को बोल देना ये क्वेश्चन डाल दो पेपर में, अरुण सर को पसंद है, अरुण सर का फेवरेट है भाई, फेवरेट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन, उसका वीडियो को क्लोज कर देंगे, ठीक है, वीडियो को क्लोज कर देंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत लड्डू क्वेश्चन है, लड्डू। द रेशियो of the perimeter of the two circles is 5:4. perimeter of two circle, तो एक ले लेते हैं perimeter of circle अपॉन perimeter of circle। दो सर्कल है अलग अलग, उनकी पेरीमीटर की रेशियो है 5:4। तो एक सर्कल ले लेते हैं हम, कुछ भी ले लो 2 पाई r1, पेरीमीटर मतलब सर्कल में 2 पाई r2, 5:4। 2 से 2 कट गया, 5 से 5 कट गया, तो क्या बचा? r1 अपॉन r2 इज इक्वल टू 5/4। अगर रेशियो पेरीमीटर की टू सर्कल की 5:4 थी, तो रेशियो ऑफ रेडियस क्या आएगी? तो रेशियो ऑफ रेडियस आ गई 5:4, तो r1 रेशियो r2 इज 5:4। थैंक यू वेरी मच, नोट करना, और यार मैडम को कहना अगला क्वेश्चन डाल देना प्लीज। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।